हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। भारतीय जन संचार संस्थान, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। नॉन टीचिंग रेगुलर पोस्ट है, ये परमानेंट जॉब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कि बहुत से अलग अलग पदों पर भर्ती की जा रही है। और ये जो भर्ती है, इस तरह की भर्ती की बारे में जानकारी बहुत कम कैंडिडेट को होती है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लोकेशन काफ़ी अच्छी आपकी रहेगी। डिपार्टमेंट आप देख ही रहे हैं कि आपको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में परमानेंट जॉब पाने का मौका मिल रहा है। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ग्रुप बी के लिए भी, और ग्रुप सी के लिए फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। तो किस पोस्ट के लिए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है वो भी हम देखेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि एड्रेस आपको दिया गया है न्यू दिल्ली का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि 1965 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एजुकेशन। और ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका जो मेन कैंपस है ये तो न्यू दिल्ली में है। बाकी जो रीजनल सेंटर्स हैं इनके, ये एजावल जो कि मिजोरम में है, अमरावती महाराष्ट्र में है, एंड डेक्कन उड़ीसा, जम्मू एंड केरला में कोट्टयम, ये आपके लोकेशंस रह सकती हैं। न्यू दिल्ली भी लोकेशन में आ जाएगा आपका, अमरावती भी है, लेकिन मोस्टली हो सकता है कि कैंडिडेट जम्मू भी ठीक है, लेकिन केरला के लिए तो आप देख लीजिए कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिएगा। अगर हम पोस्ट देखें तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिस पर लेवल 11 से आपकी सैलरी रहेगी, एक वैकेंसी है। असिस्टेंट एडिटर के लिए लेवल 10 से सैलरी है, ये डेपुटेशन की वैकेंसी है, ठीक है, ये रेगुलर नहीं है, बाकी सभी रेगुलर आपकी रहेंगी। इसमें भी एक वैकेंसी है, ग्रुप ए की पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए लेवल 10 से सैलरी है, 5 वैकेंसी है, ए ग्रुप की पोस्ट रहेगी। सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 से सैलरी है, 4 वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। सीनियर रिसर्च के लिए सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए लेवल 6 से सैलरी है, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए लेवल 6 से सैलरी है, 11 वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी रहेगी, ग्रुप बी से। जूनियर प्रोग्रामर की 5 वैकेंसी, ग्रुप बी। अपर डिवीज़न क्लर्क, जो क्लर्क की वैकेंसी है, ये है आपकी अपर डिवीज़न क्लर्क की, लेवल 4 से सैलरी है, 12 वैकेंसी रहेंगी। स्टेनोग्राफर के लिए 6 वैकेंसी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस तरह की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें मैक्सिमम अगर हम देखें तो 150-200 ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 51 वैकेंसी है। वैकेंसी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ आपको लोकेशन वाइज वैकेंसी बताई गई है, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सभी लोकेशंस पर वैकेंसी है, ठीक है। और ये यहाँ पर न्यू दिल्ली में वैकेंसी है। तो आप यहाँ देख लीजिए, आपको जो भी सूटेबल हो उस हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए पे करना होगा तो थोड़ा ज़्यादा फीस है। ग्रुप सी के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट और ओबीसी के लिए 500 है, और SC ST वुमेन EWS PWD के लिए 250 रुपये रहेगी। लेकिन डेपुटेशन की जो पोस्ट रहेगी ना, उस पर आपको फ़ीस माफ़ है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 12 जनवरी 2026 रहेगी। 12 जनवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ ही हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 रहेगी। ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी करना है। ऑफलाइन के लिए यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए तो मैंने आपको बताया कि यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन फ्रेशर के लिए जो पोस्ट है वो हम देखेंगे।
देखिए, जो क्लर्क की पोस्ट है ना, अपर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए फ्रेशर तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने कम से कम लोअर डिवीज़न क्लर्क या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट किसी यूनिवर्सिटी में या रिसर्च सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेशर के लिए जो पोस्ट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो है स्टेनोग्राफर की। लेवल 4 से सैलरी है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से दी हो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी एक की स्पीड यहाँ पर आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी, इनमें भी किसी एक की ही टाइपिंग आपकी रहेगी। 30 या 35 जो भी आपका है, हिंदी से हैं तो 30, इंग्लिश से हैं तो 35, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ स्टेनोग्राफर का जो पद है इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बाकी सभी के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट 32 ईयर है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। ग्रुप सी की जो पोस्ट हम स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं, इस पर सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।